दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज देखने वाले हैं हम मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरी क्लास। आज कौन सी क्लास? 4, क्लास 4 मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, तो ये सब देखने वाले हैं। मेमोरी, पहले देखते हैं मेमोरी क्या है। मेमोरी का प्रयोग डेटा और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए होता है। अब मेमोरी तो सबने देखी होगी, मोबाइल में डलती है, रैम रोम होती हैं, तो ये सब क्या है? मेमोरी है। और जो चिप वगैरह का नाम सुना होगा, चिप जो मोबाइल में डालते हैं वो क्या है? वो भी एक मेमोरी है। उसका भी काम क्या किस लिए करते हैं? वीडियो वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करके स्टोरेज करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, या कोई फाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, वो सब किस में रखते हैं? मेमोरी में रखते हैं। तो मेमोरी का प्रयोग सूचना और डेटा को स्टोरेज करने के लिए होता है। अब देखते हैं मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। नंबर 1 कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या काम क्या है? इसमें प्राइमरी मेमोरी जो है क्या है? एक कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। जब कंप्यूटर कोई काम करेगा तो इसमें प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है? जैसे रोम, रैम। और इनकी आवश्यकता क्यों होती है प्राइमरी मेमोरी की? क्योंकि कंप्यूटर जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, जब भी स्टार्ट होता है तो पूरा का पूरा लोड किस में पड़ता है? रैम पे। किस पे पड़ता है? पूरा का पूरा लोड रैम पे पड़ता है। इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है? रैम से ही स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग होती है किसी भी डिवाइस की, इसलिए इनकी ज़रूरत होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? इसको ऑक्सिलरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं। ये कौन सी है? इनका तो सबको पता ही होगा, DVD, CD, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ये तो सब जानते ही हैं। सबके यहाँ होगा, DVD पहले रही होगी, CD रही होगी, ये सब रही होगी। और ये हार्ड डिस्क, लैपटॉप वगैरह में सब में ये हार्ड डिस्क का ही प्रयोग होता है। तो ये है 2 प्रकार की। अब पढ़ते हैं मेमोरी। रैम, रोम को किसको पढ़ते हैं? रोम को। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है? रोम का फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम कितने प्रकार की होती है? रोम के प्रकार देखते हैं। रोम कितने? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। इसका मतलब क्या है? पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम का। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब इसका मतलब ये है कि किसी, जब हम कुछ लिखते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, इसको मिटा नहीं सकते। जो लिख गया तो लिख गया, इसको दोबारा इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। पी रोम का मतलब ये है, इसमें जो भी प्रोग्राम लिख दिया उसको दोबारा नहीं मिटा सकते। ई पी रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब इरेज मतलब मिटाना। इसका मतलब ई पी रोम का इसको मिटा सकते हैं, बार बार मिटा के लिख सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को बार बार मिटा सकते हैं फिर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है ई पी रोम, ये होती है। और ई पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसका मतलब है इसे विद्युत की मदद से, या इसका प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में विद्युत की मदद से इसे मिटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें किसके? विद्युत के प्रयोग से। ये इलेक्ट्रिकल है, इसमें विद्युत का प्रयोग होता है। तो ये हो गई ई पी रोम। अब देखते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इसको मिनी एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिनी एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? मिनी एक्सेस मेमोरी भी इसको बोलते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग वही है जो अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करता होता है या रन करता है तो सबसे पहले किस में? रैम में ही जाता है। सबसे पहले कहाँ? रैम में जाता है। पूरा भार किस पे आता है? रैम के ऊपर आता है। जैसे इसलिए इसे मेन एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसलिए इसे मेन एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम दो प्रकार के होते हैं। रैम दो प्रकार के होते हैं, डी रैम और एस रैम। कौन से? डी रैम और एस रैम। डी रैम का डायनामिक रैम और एस रैम का स्टैटिक रैम। डी रैम डायनामिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम। तो अब इन दोनों के बारे में अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।